एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है मनी को लव लेटर लिखना। यानी आपके क्या विचार है मनी के बारे में। आपको मनी से माफ़ी मांगनी है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको कितना अमाउंट चाहिए वो आप लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर आपको मिले तो आपको क्या क्या सपने हैं वो आप लिख सकते हैं। आप किसके लिए क्या करना चाहेंगे, किसी को बहुत अबंडेंस में है तो आपके पर्सनल गोल क्या है, फैमिली गोल क्या है, ये सारी चीज़ें जितनी भी मन में आपकी बातें हो वो सारा उस लेटर में आपको लिखना है। भले ही वो लेटर 10 पेज का हो, लेकिन आपको सारा दिल निकाल के वहाँ पे रख देना है। और लास्ट में उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, परफ्यूम छिड़कना है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ताकि जब आप उसे पढ़ो उसकी खुशबू, उसकी महक आपको बहुत अच्छा फील देकर जाए। आपकी वो सारी फीलिंग उस लेटर में आपको डाल देनी है। तो मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव इस मेरे डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने कोई लेटर तो पढ़ा ही होगा, यानी जैसे हम लव लेटर लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं तो वो जो फीलिंग आती है। बेसिकली आजकल तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना है तो लेटर कोई लिखता नहीं है, लेकिन ये पैसों का लेटर, पैसों को आपको लेटर लिखना है उस फीलिंग के साथ। कोई बोलना चाहेंगे कि मैम क्या हम व्हाट्सएप पे लिखें, मोबाइल में लिखें, तो जी नहीं, ये आपको कागज़ और कलम से लिखना है। कागज़ और कलम से एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। तो बहुत अच्छे से जो भी आपके मन में है फीलिंग, उसको आप अपने कागज़ और कलम पे उसको उतार दीजिए और उसे अच्छे से संभाल कर रखना है। कहाँ संभाल कर रखेंगे? अपने यानी आप जहाँ पूजा घर है वहाँ पे रख सकते हैं, आपकी कोई स्पेशल डायरी है वहाँ पे रख सकते हैं, आपकी अलमीरा में रख सकते हैं, या फिर भगवान के पास भी आप इसे रख सकते हैं। किसी से छुपा कर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, कोई पढ़ भी लेगा तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपने जब मांगना ही है तो आपको दिल खोल कर उस यूनिवर्स से मांगना है। आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से वहाँ पे शेयर करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है माय डियर अमेजिंग मनी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो कुछ फेयर है, आपके भय है, चिंता है, डाउट है, तो वो सारी लिख लीजिए। यानी आप खर्च करने से पहले सोचते हैं, खर्चा करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, आएगा नहीं, इस प्रकार की आप में अगर भावना है। एक्चुअली में लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है, उसको आना जाना, पैसों की आवन जावन उसको बहुत पसंद होती है। लेकिन हम अगर घबराते हैं खर्च करने से पहले, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इस काम के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास इतने हैं तो ये खर्च हो जाएंगे, तो और कहाँ से आएंगे, इतने में नहीं होगा। या फिर सैलरी वाले सोचते हैं कि अब यानी 20 या 25 ही तारीख आ गई तो सारी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, बाकी के दिन कैसे चलेंगे, इतने दिन कैसे चलेंगे। तो ये क्या है? डाउट, भय, चिंता है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप चिंता करते हैं, डाउट करते हैं, कुछ मनी ब्लॉकेजेस है आप में, यानी अपनी चद्दर देखकर पैर पसारो, पैसे क्या पेट पर नहीं उगते, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो ये जो मनी के ब्लॉकेजेस है, मनी के डाउट्स है, ये निगेटिव बिलीफ्स है एक प्रकार के, तो इसको भी आपको अच्छे से लिखना है, ताकि वो पूरे, जब आप उस फीलिंग में लिखते हैं तो वो पूरी भावनाएं बह जाए। पैसों को आपको, यानी
जो आप चिंता भय में रहते हैं वो फीलिंग आपको पूरी लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपको पैसों को माफ़ी भी मांगनी है कि आपने किस प्रकार से अपनी सोच को नहीं बदला। जो आपको बताया गया, पूर्वजों ने कहा, वही आपने बिलीफ्स बनाए रखे, नेगेटिव बिलीफ्स पे चलते रहे, तो वो भी आपको माफ़ी मांगना है। जैसे मैं कुछ खरीदती हूँ तो पैसा कम हो जाएगा ऐसा लगता है, बहुत बार बहुत यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी बहुत चिंता, कुछ लेने के बाद ज़्यादा बिल बनेगा ऐसा लगता। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है प्रॉपर तरीके से। जब आप ये लिखेंगे तो पैसों को आपको माफ़ी भी मांगनी है कि रियली सॉरी, मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं घबराती रही, खुलकर खर्चा नहीं कर पाई, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, उसको ब्लेसिंग नहीं दी, थैंक यू नहीं बोला। जब मेरे घर से मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ तो उसके बदले मुझे इतनी सारी चीज़ें आती है, इसके बारे में मैंने कभी शुक्रगुजार नहीं हुआ। तो ये सब कुछ आपको उस लेटर में लिखना है। अब आपको यानी आपने माफ़ी मांगी, इसके बाद आपके जीवन में पैसों के क्या इम्पोर्टेंस है इसका एक पूरा पैराग्राफ बनाइए, अच्छे से लिखिए कि पैसा मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से तो कम भी नहीं। पैसा मेरे बेटे को स्कूल में भेजता है, आपके बेटे हैं तो बेटे को स्कूल में भेजता है, ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद सकते हैं, पैसों से हमें आज़ादी मिलती है, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अच्छे लग्जरियस लाइफ की वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। पैसों से जैसे चाहिए वैसे घर में रह सकते हैं, जैसे कपड़े चाहिए वैसे पहन सकते हैं, जिस होटल में खाना खाना हो वहाँ खाना खा सकते हैं, जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जा सकते हैं। यानी सारी लग्जरियस लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। मानो आप किसी एनजीओ, बहुत सारा पैसा है तो किसी एनजीओ को दे सकते हैं, किसी ओल्ड एज होम को आप दे सकते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप उठा सकते हैं, उनके साल की फ़ीस भर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको लिखना है। आपको आपके जो पर्सनल गोल है वो आप लिख सकते हैं, आपके फैमिली के गोल है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि यानी आपकी फैमिली है तो मैं फैमिली के लिए ऐसा घर बनाऊंगी, पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर के लिए लेकर जाऊंगी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं वो सारे उस फीलिंग के साथ हमें वहाँ पे भर देने हैं, ताकि हमें वो जब हम पढ़े तो एक अच्छी फीलिंग आ सके। इसके बाद यूनिवर्स को आपको कितना अमाउंट चाहिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने के लिए वो आपको लिखना है। यहाँ देने वाला यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, सुप्रीम पावर है। तो जब हमें मांगना है तो किसी बात की झिझक रखते हुए नहीं मांगना है, लिखना ही है तो थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा यानी बड़ा सोचिए, बड़ा मांग कर तो देखिए मांगने में क्या जाता है। तो हमें अच्छे से बड़ा मांगना भी है, बड़ा अमाउंट, करोड़ हो सकते हैं या फिर अरबों हो सकते हैं, आपको करोड़ों अरबों को मांगना है। अब लास्ट में जब आपको इतना अमाउंट जितना आपने लिखा है उतना मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ उसके ऊपर लिखिए। आपके जो पर्सनल गोल है वो किस प्रकार से पूरे करेंगे, फैमिली के गोल किस प्रकार से पूरे करेंगे, किस किस को क्या देंगे, किस प्रकार की फैमिली की लाइफ आप एंजॉय करेंगे, ये सब कुछ आपको उस लेटर में लिख देना है। अब ये यानी ऐसा नहीं है कि लिखते वक्त छोटा सा ही थोड़ा सा ही लिखना है, आपके अगर 10 या 12 पेजेस भी भरते हैं तो भी चलेगा, लेकिन एक एक फीलिंग को लेकर इस प्रकार से हमें लिखना है मानो कि हम पूरा दिल उतार कर उस कागज़ पे रख दिए हैं। इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो एक सुखद एहसास हमें होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको
लिखना है। और जब आपने ये लिख लिया कि इतना अमाउंट चाहिए, उतना मिला, तो आप क्या करेंगे ये भी आपने बहुत अच्छे से लिख दिया। अब लास्ट में यूनिवर्स ने आपको इतना अमाउंट दिया है तो ग्रैटिट्यूड तो करना पड़ता है। ग्रैटिट्यूड यानी कंप्लेन आर पावर्टी, लेकिन ग्रैटिट्यूड इज रिचेस। तो आपको ग्रैटिट्यूड भी लिखना नहीं भूलना है। पैसों को आपको ब्लेसिंग देनी है। थैंक यू मनी, जन्म से लेकर आज तक आप मेरे पास है। जब मुझे समझ भी नहीं आता था, जब मैं जन्मा तब भी मुझे कपड़े मिले, दूध मिला, बिना मांगे ही सब कुछ मेरे पेरेंट्स मुझे देते थे। तो उसकी वजह भी आप हो, आप ही से ही मुझे सब कुछ मिला है। आप मेरे लिए यानी भगवान हो। इस प्रकार से आपको जो भी आपको लिखता है, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, इस प्रकार से बहुत कुछ आपको वहाँ पे लिखना है। आप ही के वजह से मैं अच्छे से जी रहा हूँ, आप ही के वजह से मेरे घर में हर चीज़ आती है, आप ही की वजह से मेरे घर में खाना बनता है, ग्रोसरी आती है, जो कपड़े पहनते हैं वो भी आप ही से ही आते हैं। जो यानी बिजली का जो बिल जाता है वो आप ही से ही तो काम होते हैं। जो पानी का बिल जाता है वो आप ही से ही तो काम होते हैं। जो मैं मोबाइल में रिचार्ज करवाता हूँ या करवाती हूँ वो भी आप ही से ही तो होता है। मेरे घर के लोगों के चेहरे पर आप ही से ही तो मुस्कान आती है। जो फल फ्रूट्स अच्छी चीज़ें आती है, जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जो फल साग सब्जियाँ आती है वो आप ही से ही तो आती है। जो हमारी हेल्थ बिगड़ती है तो हम हॉस्पिटल की जो सेवाएं ले पाते हैं वो भी तो आप ही से ही आती है। जो भी मुझे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ खरीदना चाहता हूँ या कुछ खरीदना चाहती हो, तो वो तो आपको ही देकर मुझे वो सारी चीज़ें प्राप्त होती है। कहीं घूमने का फ्रीडम मुझे आप ही से ही तो मिला है। मैं लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रही हूँ तो वो मुझे आप ही से तो मिला है। मैं यहाँ पे इतना डोनेशन दे पाई हूँ तो वो आप ही से ही तो हुआ है। मैं गरीबों की मदद कर पा रही हूँ तो वो आप ही से ही तो आया है। इस प्रकार से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आपका पूरा जीवन मनी एनर्जी पे चल रहा है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है, ताकि वो एक पावर होती है अबंडेंस की। जितना आप शुक्राना करेंगे वो और बढ़ता जाएगा। तो आपको लैक लिमिटेशन में नहीं रहना है, अबंडेंस में रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है। तो वो मनी को आपको लेटर लिखना इस प्रकार से है। जो भय डाउट चिंता है वो एक पैराग्राफ लिख लीजिए अच्छे से। जो डाउट है, कौन से निगेटिव बिलीफ्स है वो अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद मनी को अप्रिसिएशन कीजिए। उसके बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए यूनिवर्स से मांगिए। फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग कीजिए। इतना अमाउंट यूनिवर्स ने, सुप्रीम पावर ने आपको दिया है तो उससे आप क्या करेंगे। ये जब आपने सारी प्लानिंग कर दी है तो आपको अब शुक्राना करना है। आपको जब मिला है अमाउंट तो कौन से पर्सनल गोल है, कौन से फैमिली के गोल है, कहाँ पे आपको हेल्प करनी है, वो पूरा सारा कुछ लिखना है ताकि आपको वो सारी फीलिंग आ सके। यानी आपको महसूस होना चाहिए यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, कैसा घर बनवाएंगे, कहाँ पे घूमने जाएंगे, किसको दान देंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिख देनी है। ग्रैटिट्यूड शो करना तो नहीं भूलना है। एंडिंग में पूरा एक पैराग्राफ, एक पेज आप बहुत अच्छे से मनी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए। आपकी इस लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मनी को थैंक यू बोलने के लिए, तो आपको थैंक यू भी लिखना है। और लास्ट में आपको आपका नेम और डेट ये डालना नहीं भूलना है। आप उस डिवाइन पावर के बच्चे हैं तो आपको खुलकर
उस फीलिंग को आपका दिल उतार कर रख देना है। 10 पेज या 12 पेज पन्ने भी हो जाए तो भी कोई फिक्र नहीं है, उसे बहुत अच्छे से लिखिए। अब आपने नाम लिख लिया है, डेट भी लिख दी है, अब उसको सजाइए, डेकोरेट कीजिए। जब आपने लव लेटर लिखते हैं तो फ्रैग्रेंस आना चाहिए, उसे खोलते ही एक खुशबू सी आनी चाहिए। तो हमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से सजाना है, कुछ इत्र लगा देना है, परफ्यूम छिड़क देना है और बहुत अच्छे से कुछ दिल, कुछ इमोजीज बनानी है बहुत अच्छे से, ताकि वो फीलिंग को हम एहसास कर पाए, हमें बहुत अच्छा लगे। अब उसको रखेंगे कहाँ? एक कोई स्पेशल डायरी हो सकती है आपकी, वहाँ पे आप रख सकते हैं, या आप अलमीरा में रख सकते हैं, या फिर भगवान के पास मंदिर में रख सकते हैं। और हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, ताकि वो फीलिंग और तरोताज़ा हो जाए, यानी आपको वो अबंडेंस की फीलिंग आ जाए, आपकी इमोशंस बह जाए, आपकी वाइब्रेशंस है वो हाई हो जाए, इसके लिए। तो इस प्रकार से लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये मनी मैनिफेस्टेशन का एक टूल भी है, तो इससे आप मनी का जो एरिया है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसे करके ज़रूर देखिए और बहुत अच्छे से। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर पाथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। तो आप अच्छे से लिखिए, उसको सजाइए, डेकोरेट कीजिए, अच्छे से परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए और अच्छे से उसको पढ़कर उस फीलिंग में, हफ्ते में एक बार हो सकता है, हफ्ते में 2 बार हो सकता है, महीने में एक बार हो सकता है, 15 दिन में एक बार हो सकता है, जब भी चाहिए आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।